हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 18 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 2022 के अंदर 4.1% मतलब डिक्रीज हो गई है। और 2023 की बात करें तो ये 3.2% हो जाएगी। जो जो 2021 के अंदर कितनी थी? 5.5% थी। और फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की बात करें, जो इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8.3%। और 2022 और 3 की बात करें तो 8.7%। और 2023 और 24 की हम बात करें तो 6.8% होने का अनुमान है। चलिए टॉप 5 रिपोर्ट्स एंड इश्यूअर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसको जारी कौन करता है इन इंडेक्स को। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी की गई थी हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। इसके बाद में बात करें स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा जारी की गई थी, विद्युत मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद बात करें लॉ इंडेक्स, इसको इशू करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को किसने इशू किया है? ये मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, इसको इशू किया है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा, ये लंदन के अंदर है। इसके बाद में हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक है वो एक इंटरनेशनल बैंक है जो दुनिया भर में देशों को उनके प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है। और वर्ल्ड बैंक को स्टार्टिंग में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, जिसे बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। और इसकी बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था जुलाई 1944 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। एमडी एंड सीएफओ कौन है? तो ये अंशुला कांत है, ये भी आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज बाय फोर्ब्स, हु हैज बिकम द हाईएस्ट पेड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन इन 2021। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये नाओमी ओसाका बनी है। और हम डिटेल से बात करें तो जो जापानी टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका, वो 2021 में दुनिया में हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर में टॉप पर रही है। और नाओमी ने लास्ट ईयर प्राइज मनी और एडवर्टाइजमेंट से करीब 424 करोड़ रुपए, जो किसी भी जो कैलेंडर ईयर है उसके अंदर वुमेन प्लेयर की हाईएस्ट इनकम है। तो इसने 424 करोड़ रुपए कमाए हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है और जो प्राइज मनी है उसकी कमाई है ये इनकी। और इसके बारे में बात करें तो इन्होंने ओसाका ने पिछले 4 साल से जो इस लिस्ट में टॉप पे रही है अमेरिका की सेरेना विलियम्स, इनको भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब 4 साल से सेरेना विलियम्स इसके अंदर टॉप पे रही है। अब कौन टॉप पे है? तो ये नाओमी ओसाका इसके अंदर टॉप पे है। तो चलिए टॉप 3 नेम्स के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है नाओमी ओसाका, सेकंड पे है सेरेना विलियम्स, थर्ड पोजीशन के अंदर है वीनस विलियम्स। और इसके अंदर इंडिया की हम बात करें तो जो पीवी सिंधु है वो इस लिस्ट के अंदर रही है 7th पोजीशन के अंदर, तो ये भी आप याद रखिएगा। और साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसके अंदर जो पहला ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, उसके अंदर जो वुमेन सिंगल का टाइटल है वो इन्होंने ही जीता था। इन्होंने मतलब नाओमी ओसाका ने ही जीता था, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डे एज नेशनल स्टार्टअप डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है?
तो ये 16 जनवरी को मनाने की घोषणा की है। और स्टार्टअप यूनिट्स की हम बात करें तो स्टार्टअप कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो अपने संचालन के इनिशियल स्टेज के अंदर है, मतलब शुरुआती फेज के अंदर है। और स्टार्टअप ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करते हैं जिसमें उन्हें अच्छा मार्केट पोटेंशियल दिख रहा हो। और इसके बारे में हम बात करें तो जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने देश के स्टार्टअप यूनिट्स को नए भारत का बेस पिलर मतलब आधार स्तंभ बताया है, ठीक है। और साथ ही उन्होंने जो 16 जनवरी है उसको राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना की है और उन्होंने कहा है कि 2021 के अंदर जो है 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न या $100 करोड़ या उससे ज्यादा वैल्यू के स्टार्टअप बन गए हैं, ठीक है। अब बताइए यूनिकॉर्न्स कंपनी बनाने में इंडिया की रैंक क्या है। तो जो इंडिया है वो 3rd पोजीशन के अंदर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है वो कब सेलिब्रेटेड किया गया था, वो सेलिब्रेट किया गया है 11 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, कब सेलिब्रेट किया गया, ये अभी रिसेंटली 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 9 जनवरी को किया गया है। और वर्ल्ड वार ऑर्फेन्स डे ये सेलिब्रेट किया गया है 6 जनवरी को। और वर्ल्ड ब्रेल डे ये कब सेलिब्रेट किया गया है, ये 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट डेज है ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 4th क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ ओवर 92.6 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन ए मंथ। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड बन गया है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। और यूपीआई की हम बात करें तो यूपीआई द्वारा 2 बैंक अकाउंट्स के बीच तुरंत मनी ट्रांसफर किया जा सकता है और ये सारा काम बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज किए बिना पूरा हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए जो यूजर को सिर्फ एक वीपीए मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। और बात करें तो 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन अचीव करने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा बन गया है, तो ये पेटीएम बन गया है। और सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, तो जो सेकंड सबसे बड़ा बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला बैंक कौन सा बन गया है, तो ये एसबीआई बन गया है। तो ये आप याद रखिएगा। पेटीएम की हम बात कर लेते हैं तो पेटीएम पेमेंट बैंक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2015 के अंदर। फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है और सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता। 5th क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील कैंपेन इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को किसने शुरू किया है, तो ये किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा शुरू किया गया है। और मीनाक्षी लेखी क्या है, संस्कृति राज्य मंत्री है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर है। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसके कल्चर को प्रमोट करने के लिए न्यू दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील कैंपेन स्टार्ट किया है। और इस कैंपेन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 75 जो बाइकर्स है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, पूरे देश के अंदर से रहेंगे ये। और इसके अंदर इनका जो है वो 6 ग्रुप के अंदर रहेंगे ये। और ये नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसके अंदर 9000 जो किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तय करेंगे। और ये जो कैंपेन है वो टूरिज्म मिनिस्टर की देखो अपना देश पहल को भी बढ़ावा देंगे। और जो राइडर्स है, जो बाइक राइडर्स है, वो रोड सेफ्टी के इम्पोर्टेंस का मैसेज भी देंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। टॉप 5 कैंपेन की हम बात करें जो रिसेंटली हुए हैं, तो जो नदी उत्सव है वो कैंपेन कहाँ चलाया गया है, ये गुजरात के अंदर चलाया गया है। और समाज रिफॉर्म जो अभियान है ये कहाँ चलाया गया है,
ये बिहार के अंदर चलाया गया है। और पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये नेशनल कैडेट क्रॉप्स के द्वारा, एनसीसी के द्वारा चलाया गया है। और इसके बाद में बात करें कि विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर घर घर डोर टू कोरोना वैक्सीन, तो इसका क्या नाम है? तो ये है हर घर दस्तक अभियान, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया है। और विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द रेड लाइट ऑन कार ऑफ कैंपेन, ये दिल्ली के अंदर चलाया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। 6th क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट होटल फॉर कैमल हैज बीन बिल्ट, ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सऊदी अरब के अंदर बनाया गया है। ये एक 5 स्टार होटल है और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम टैटमैन नाम से ये होटल है और इसके अंदर 120 रूम्स है और इसके अंदर जो ऊंटों के लिए सारी फैसिलिटीज बनाई गई है और ये दुनिया का ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है और पहला ही होटल है ये कैमल्स के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें तो जो टाटमैन होटल है वो ऊंटों के लिए क्या क्या करता है? तो ये ऊंटों के लिए खाना बनाने और गर्म दूध प्रोवाइड करवाने के अलावा रूम्स को क्लीन करने, गर्म करने के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और यह होटल ऊंटों को जो 5 स्टार होटल के अंदर जो फैसिलिटीज होती है वो प्रोवाइड करवाता है। चलो सऊदी अरब की हम बात कर लेते हैं। तो सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यहाँ की कैपिटल रियाद है, यहाँ पे करेंसी सऊदी रियाल चलती है और प्राइम मिनिस्टर है किंग सलमान। और बात करें जो नियोम सिटी प्रोजेक्ट है वो कौन सा देश से स्टार्ट करने वाला है? तो ये सऊदी अरब के अंदर ही स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद में बात करें कि सऊदी अरब की जो संसद है, पार्लियामेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मजलिस अल शूरा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सऊदी अरेबिया, तो ये है वादी अल रुमहा, सबसे लंबी नदी है। चलिए वर्ल्ड फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंट्री टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन अबाउट 2 इयर्स हैज बिकम, तो ये है क्यूबा। ठीक है, 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन करने वाला वर्ल्ड की जो फर्स्ट कंट्री है वो क्यूबा बन गई है। इसके बाद में हम बात करें कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड की फर्स्ट जो लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट है वीजा वुडलैंड उसको लॉन्च करेगा, तो ये है न्यूजीलैंड। इसके बाद में बात करें कि वर्ल्ड्स द फर्स्ट शिप टनल विल बी बिल्ट, तो ये नॉर्वे के अंदर बनाया जा रहा है। और फर्स्ट कंट्री टू इशू 10 लाख करेंसी नोट, तो ये है वेनेजुएला। इसके बाद में बात करें विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज बीन इनोग्रेटेड, तो ये लेह के अंदर जो है खादी से बना हुआ सबसे बड़ा जो तिरंगा है वो लहराया गया है, ये लेह के अंदर लहराया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। 7th क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $900 मिलियन लोन टू विच कंट्री, हाल ही में भारत ने किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका को लोन देने की घोषणा की है और इंडिया ने श्रीलंका को $90 करोड़ का लोन देने का अनाउंसमेंट किया है और इससे श्रीलंका को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और फूड इंपोर्ट में इनकी हेल्प मिलेगी। अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस से सफर कर रहा है श्रीलंका और श्रीलंका में इस टाइम जरूरी सामानों की भी भारी कमी पड़ रही है, इसीलिए भारत ने श्रीलंका को $90 करोड़ का जो लोन है वो देने की घोषणा की है। चलिए श्रीलंका की हम बात कर लेते हैं। तो जो श्रीलंका की कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और इसकी कॉमर्शियल कैपिटल क्या है? तो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है श्रीलंका रुपया। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्र राजपक्षे और प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, और श्रीलंका के से रिलेटेड हम बात करें तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक वाटर स्टेट है जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, और श्रीलंका के साथ हम एक मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और मैच फिक्सिंग को अपराध की कैटेगरी में रखने वाली जो फर्स्ट कंट्री है वो भी श्रीलंका है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर बना था जिसका क्या नाम है? जो श्रीलंका के अंदर ही बना था उसका नाम है लोटस। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? तो इस लोटस की हाइट है 350 मीटर। और अभी नवंबर की ही बात है, इंडिया, श्रीलंका
और मालदीव्स के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम है दोस्ती। ठीक है, दोस्ती रखा गया था जो मालदीव्स के अंदर ही हुई थी, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्फ वॉल्केनो विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच आइसलैंड ग्रुप। हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसका करेक्ट आंसर है गैलापागोस आइसलैंड का जो है ये सबसे ऊंचा शिखर है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो जो वुल्फ वॉल्केनो है जिसे माउंट व्हीटन के नाम से भी जाना जाता है, गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और यह प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्रॉम विच प्लेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द कैपेबिलिटी ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 720 सेकेंड्स। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस स्थान से 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया गया है, इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। और क्रायोजेनिक इंजन की हम बात करें तो जो क्रायो है इसका मतलब होता है मिनिमम, मतलब न्यूनतम इसका मतलब होता है, और जेनिक का मतलब होता है इंजन या टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा इंजन जो बहुत कम टेम्परेचर पर काम करे, इसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। और इसके अंदर फ्यूल कैसा काम में आता है, तो इसके अंदर आता है लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन इसके अंदर यूज आता है। ठीक है, और इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान सेकंड में कौन सा लैंडर था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और जो मंगलयान है इसको किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो मंगलयान है इसको PSLV C21 के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन विल द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिन। संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा, तो ये होगा 31 जनवरी को शुरू होने वाला है। और डिटेल से बात करें तो 31 जनवरी से ये स्टार्ट होने वाला है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो 1 फरवरी को संसद में देश का केंद्रीय बजट पेश करेगी। और जो ये बजट सत्र है, ये सेशन है, ये 31 जनवरी से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। और पहले ये सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद में 14 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक ये जारी रहेगा। राष्ट्रपति 31 जनवरी को सुबह 11 बजे एक साथ दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। और 1 फरवरी को जो है आम बजट वो पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए जो केंद्रीय बजट है वो 1 फरवरी को 11 बजे लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा पहले तो, इसके बाद में राज्यसभा के अंदर इसको पेश किया जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए हम 17 जनवरी के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। इससे पहले कौन थे, तो इन्होंने के सिवन की जगह ली है। सेकंड क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस इंसान में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है डेविड बेनेट के अंदर, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है, तो ये रशिया के द्वारा तैयार एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है, तो ये मिला है फिलीपींस की तरफ से मिला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा बना है, तो ये जोनाथन टॉर्टस बन गया है, जोनाथन नाम का कछुआ है ये बन गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका आंसर है 2261 2261 वर्ग किलोमीटर की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है, 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा है,
तो ये बन गया है लक्षद्वीप बन गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर के अंदर मनाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है आईपीएल 2022 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है टाटा बन गई है, इससे पहले वीवो थी, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? तो ये क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये दुनिया में सबसे अधिक ट्रेंड होने वाली क्रिप्टो करेंसी की जो परफॉर्मेंस है इसको ट्रैक करेगा और ये इंडेक्स 80% मार्केट जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करता है और ये फंडामेंटल मार्केट ट्रैकिंग और असेसिंग टूल है जो डिसीजन पर बेस्ड है और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। और क्रिप्टो वायर की जो इंडेक्स गवर्नेंस कमेटी है जिसमें डोमेन एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज प्रैक्टिशनर शामिल होंगे, वो इंडेक्स को मेंटेन और जो मॉनिटर है वो करेंगे और इसे हर 3 महीने के अंदर रीबैलेंस किया जाएगा। तो इसका क्रिप्टो वायर इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और टेलीग्राम चैनल पर जो आज की क्विज है वो डाल दी जाएगी। इसकी जो लेक्चर की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।